नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम भाषा बिंदु पर आधारित जो व्याकरण से संबंधित जो घटक है वो देखने वाले हैं, जिसका नाम है प्रेरणार्थक क्रिया। ये जो प्रेरणार्थक क्रिया है मित्रों, ये आपको 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम में 1 अंक के लिए आती है और काफ़ी आसान होती है, जिसे आप आसानी से हल करके आपका जो 1 अंक है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो किस प्रकार से उसे किया जाता है उसे देखेंगे आज हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रिया क्या है वो जानते हैं मित्रों। तो क्रिया क्या है? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने अथवा उसके किसी स्थिति के होने या बदलने का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। मतलब जिस स्थिति में क्रिया यानी क्या आता है? वर्ब, मतलब जो क्रिया करती है जो वाक्य में किसी शब्द के आधार पर, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, पढ़ना, भागना, होना आदि, ये सब क्या है? क्रिया है। ये क्रिया हम जब हम कार्य करते हैं तब ये क्रिया हम करते रहते हैं, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। क्योंकि जब हम प्रथम या द्वितीयक प्रेरणार्थक रूप जब समझेंगे, उसके पहले क्रिया को समझना काफ़ी ये ज़रूरी है मित्रों, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मित्रों, प्रेरणार्थक क्रिया ये क्या होता है, इसका अर्थ हम देखेंगे। जो क्रिया स्वतः न कर किसी की प्रेरणा से की जाती है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मतलब जो खुद नहीं काम करती है लेकिन उसकी प्रेरणा से किसी और से काम करवाती है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। मतलब जो क्रिया स्वयं न कर होते हुए किसी और की प्रेरणा से की जाती है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 रूप होते हैं मुख्य। तो एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो इस प्रकार से आपको 2 क्रिया लिखना होता है, 2 रूप लिखना होता है। एक प्रथम प्रेरणार्थक रूप लिखना होता है, एक द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना होता है। मैं बताता हूँ किस प्रकार से। तो आपको पेपर में इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। तो आपको इस प्रकार से बॉक्स बनाना है मित्रों। उस पर जो आधारित है, पहले जो मूल क्रिया है वो दी जाएगी यहाँ पर, जैसे पीना, उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक आपको लिखना है। तो किसी एक क्रिया का भी लिखा तो भी आपको ठीक है, 1 अंक मिल जाएगा, या आप 2 भी लिख सकते हैं। जैसे पीना है तो पिलाना, पिलवाना, इस प्रकार से आपको इसको लिखना है। प्रथम में पिलाना आएगा, इसमें पिलवाना आएगा, ठीक है। तो हम इसे किस प्रकार से करते हैं उसे देखेंगे अभी। तो देखिए मित्रों, इसको समझिए। प्रेरणार्थक क्रिया का जो अर्थ है उसे समझते हैं। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अभी हमने उसकी डेफिनेशन देखी है, तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। जब कर्ता स्वयं कार्य न करता हुआ अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, मतलब उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है या जोर देता है, तब वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अभी उदाहरण हम देखते हैं। महेश कुत्ते को दूध पिलाता है। यहाँ पर महेश देखेगा तो करता है, ठीक है। तो वो कुत्ते से वो क्रिया करवा रहा है, जो दूध पिलाने की, पिलाता क्या है? ये क्रिया है। तो किसके माध्यम से क्रिया करवा रहा है? कुत्ते के माध्यम से। महेश सब्जेक्ट है लेकिन वो कर रहा है क्या? नहीं, वो कुत्ते के माध्यम से वो क्रिया हो रही है। दूसरा वाक्य देखता है, प्रकाश खरगोश को गाजर खिलाता है। जो प्रकाश है यहाँ मुख्य क्रिया है। जो खरगोश जो मतलब सब्जेक्ट है, खरगोश को गाजर खिलाता है। खिलाता जो है ये यहाँ पर क्रिया है और ये करता है प्रकाश। लेकिन प्रकाश गाजर खिलाता है क्या? नहीं, प्रकाश खरगोश को गाजर खिलाता है। मतलब खरगोश को वो गाजर खिला रहा है, मतलब खरगोश वो गाजर खा रहा है खुद होके। तो इस प्रकार से वो खरगोश को प्रेरित कर रहा है, इसमें इस प्रकार से बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, साधारण क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया में क्या अंतर होता है या क्या फ़र्क होता है। उदाहरण देखो, बच्चा अनार खाता है। तो यहाँ पर बच्चा खुद अनार खा रहा है, मतलब जो करता है बच्चा वो खुद अनार खा रहा है, उसको वो किसी को प्रेरित नहीं कर रहा है कि मतलब या किसी को फोर्स नहीं कर रहा है कि तुम ये करो, ठीक है। बच्चा अनार खाता है, तो ये साधारण क्रिया हो गई मित्रों, है ना कि नहीं। तो दूसरा देखो, माँ बच्चों को अनार खिलाती है। माँ बच्चे को अनार खिलाती है। जो माँ है वो बच्चे को, यहाँ पर बच्चा खुद अनार खा रहा है, या माँ बच्चे को अनार खिलाती है, मतलब बच्चे को
अनार खाने के लिए वो प्रेरित कर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से खिलाती है, तो ये खिलाती है, ये प्रथम प्रेरणार्थक रूप हो गया मित्रों। तो प्रेरणार्थक क्रिया के भेद कितने होते हैं? 2, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जो प्रथम प्रेरणार्थक रूप में जो स्वयं काम नहीं करता है क्रिया वो, लेकिन उसको क्या करता है? प्रेरित करता है। क्या करता है? प्रेरित करता है उस कार्य करने के लिए, ठीक है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। मूल क्रिया के शब्द के अंत में इसमें क्या आता है? देखो, मूल क्रिया के शब्द के अंत में आना या प्रत्यय जोड़कर उसका प्रथम रूप बनाया जाता है। मतलब जब प्रथम क्रिया बनाते हो ना आप, तब उसमें आना लगता है। क्या लगता है? आना। ये आपको जोड़ना होता है, यह प्रत्यय आना, ये प्रत्यय जोड़कर उसका प्रथम रूप बनाया जाता है। आना ये प्रत्यय आपको जोड़ना है और उससे आपको मूल रूप प्रथम रूप बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, शब्द दिया है, मूल क्रिया दी है मिलना, ठीक है। तो इसका जो मिलना ये शब्द है, ठीक है। इसमें ना अगर काट दिया तो मिल जो है ये धातु सदित जो शब्द है, ठीक है। तो अब इसको हमको बनाना है प्रथम रूप, इसमें हमको आना लगाना है। तो मिलना का क्या हो जाएगा? मिल आना। तो आ जो है वो आ डायरेक्टली नहीं आएगा, तो आ का मतलब हो गया कि ल को जो काना लगी है उसको आ कहते हैं, मिलाना। तो इस प्रकार से चलना, चलाना, आना, चलाना। तो यहाँ पर आ नहीं लगाते हैं, लेकिन उसको काना का उपयोग उसमें किया जाता है, तब जाकर वो प्रथम प्रेरणार्थक रूप में बनाया जाता है। समझो, तो इसमें क्या लगता है? आना। क्या लगता है? आना। मिलना, मिलाना, चलना, चलाना, भूलना, भुलाना, ठीक है, बेचना। तो इस प्रकार से, ठीक है। अभी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है मित्रों, देखेंगे हम। तो द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में क्या आता है? मूल क्रिया, जो मूल क्रिया है यहाँ पर, ठीक है, के शब्द के अंत पे वाना ये प्रत्यय लग जोड़कर उसका द्वितीय रूप है। वहाँ प्रथम में आना लगता है, तो द्वितीय में वाना ये प्रत्यय जोड़कर उसका द्वितीय रूप बनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मूल क्रिया के शब्द के अंत में वाना ये प्रत्यय जोड़कर उसका द्वितीय रूप बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मिलना दिया है शब्द, इसका हमने जो धातु रूप मिल है, तो ये जो पहला रूप है मिलाना हो गया, इसमें आ गया, आना का काना हो गया। और यहाँ पर क्या होगा? मिल जो पहला शब्द है, जो इसको हमको पकड़ना है, और मिलवाना, जैसी कि वैसी वाना लिख देना है, ठीक है। मिलाना, मिलवाना, इस प्रकार से इसको वाना हम जोड़ देते हैं तो वो द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है। और यहाँ पर हमको आना को काना, जो ल है उसको काना जोड़ना है, तो मिलाना। तो इस प्रकार से आना, वाना, इस प्रकार से आपको ये बनाना है। प्रथम में आना, द्वितीय में वाना, लेकिन आना के लिए आ का सिर्फ काना जोड़ना है, आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मित्रों कि यहाँ पर दौड़ना, गिरना, ऐसी शब्द आपको दिया है। मूल रूप क्या है? दौड़, गिर, ठीक है। तो अभी इसको हमको पहले हम कट कर देते हैं, ठीक है, इसको समझने के लिए। दौड़, आना लगाना है, दौड़ाना, और दौड़वाना, ठीक है। जो मूल रूप है उसको देखना है, जो ना लगा है इसको हमको छोड़ देना है, तभी हम उसको आसानी से कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर अभी है गिराना, तो ना को छोड़ देते हैं, गिर, गिराना, गिरवाना, ठीक है। तो ये इससे ही हमको वाना लगाकर बनाना है, जो मूल क्रिया से उसको ही ये रख के क्रिया को ही जोड़कर आपको द्वितीय ये बनाना है। और ये ध्यान में रखना है, आना ये प्रत्यय लगता है, वाना ये प्रत्यय। दूसरा जो प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता है ये हमेशा 3 अक्षर का होता है, जैसे दौड़ना, दौड़ाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप ये 4 अक्षर का होता है, इतना ध्यान में रखो। प्रथम ये 3 अक्षर का होता है, द्वितीय ये 4 अक्षर का होता है। मूल रूप से आपको बनाना है, मूल रूप पहले उसको तैयार कर लेना है, तो आपको आसानी जाएगी। जैसे दौड़ है तो दौड़ाना, दौड़वाना, गिर है तो गिराना, गिरवाना, मतलब उसी को लगाकर आपको वाना लगा देना है, बस इतना ही आपको करना है। और यहाँ पर इसको आ की मात्रा लगा देना है, जो मूल क्रिया है उसको, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। तो हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं मित्रों, कुछ उदाहरण। तो ये जैसे यहाँ पर दिया है, क्रिया दिया है, मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक जो आना से होते हैं, द्वितीय प्रेरणार्थक जो वाना से होते हैं। तो अभी यहाँ पर देखो कि जीतना
तो हमको ये पहले इसको कट ही कर देना है, ठीक है, ध्यान नहीं देना है। जीतना, यहाँ पर आप वेलेंटी देखो तो बड़ी दी है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस प्रकार की जब भी वेलेंटी आती है तो हमेशा जो वेलेंटी आती है उसको हमको छोटी में परिवर्तित करना है। जीतना, जिताना, जीतवाना, इस प्रकार से वेलेंटी को चेंज करना है। पीना, फिर पिलाना, देखो यहाँ पर भी वेलेंटी में चेंज हो गया, पिलवाना, ठीक है, क्योंकि वो जो क्रिया है इसमें आने के बाद वो बदल जाती है। लेकिन जो भिगाना, भिगाना, भिगवाना, तो यहाँ पर जो है भीगना, भिगाना, भिगवाना, यहाँ जो वेलेंटी है ना, जो छोटी है, जो इस तरफ से आती है, उसको उसी प्रकार से रखना है। जो सिर्फ बड़ी है उसको आपको छोटी कर कर लिखना है। ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों, जो बड़ी वेलेंटी होगी उसको आपको छोटी करके लिखना है, लेकिन छोटी होगी तो उसको छोटी ही रखना है। आपको सबसे आसान है, जब भी मूल क्रिया दी रहेगी उसका जो आखिरी का शब्द है उसको मिटा देना, तो आप आराम से उसको कर सकते हो। उसके बाद उकार दिया है, ठीक है, डूबना, डुबाना, डुबवाना, उकार दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो मित्रों यहाँ पर बड़ा उकार दिया है डूबना, तो हमने यहाँ पर छोटा डुबाना, डुबवाना, डूबना, डुबाना, डुबवाना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो बड़ा उकार था उसको छोटे उकार में रूपांतरित कर दिया है। किस में रूपांतरित कर दिया है? छोटे उकार में। तो इस प्रकार से आपको चेंजेस करना है। जब बड़ा उकार आता है तो आपको उसको छोटे रूपांतरित करना है। तो यहाँ पर देखो बोलना, बोलना का बोलाना नहीं होगा, तो उस वजह से हमको उकार का उपयोग करना है। बोलना, बुलाना, बुलवाना, खोलना, खुलना, खोलना, खुलाना, खुलवाना, इस प्रकार से आपको अपने हिसाब से इसको तैयार कर कर देखना है मित्रों। यहाँ पर देखो कुछ उदाहरण। चमकना, मूल क्रिया चमकाना, चमकवाना, ठीक है। यहाँ पर भी उस प्रकार से लगना, लगाना, लगवाना, काटना, कटाना, कटवाना। तो इस प्रकार से आपको जो प्रथम प्रेरणार्थक व द्वितीय प्रेरणार्थक है उसको परीक्षा में 1 अंक के लिए छुड़ाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हमने प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक पर आधारित जो क्रियाएं हैं वो देखिए, उसको आप ठीक से वीडियो देखकर समझ लीजिए और उस पर आधारित ये जो कृति है इसको छुड़ाकर देखिए। कृति है, इस पे कुल 16 उदाहरण दिए हैं। इस वीडियो को पॉज करके ये उदाहरण आप अपने मन से उस वीडियो के आधार पर समझकर इसको छुड़ाने का प्रयास कीजिए, ठीक है मित्रों। तो ये करके देखिए और इसको ठीक से समझने का प्रयास भी कीजिए मित्रों। धन्यवाद।